नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज मैं पीसीओडी पीसीओएस वाला एक्सरसाइज बताऊंगी। मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताऊंगी। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप 3 कर सकते हैं। मेरे साथ साथ ही कर सकते हैं आप डेली बेस पे। ठीक है, ये आपके ना पीसीओडी को रिवर्स करने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि सिर्फ खाने पीने से ही सब कुछ ठीक नहीं होता। एक्सरसाइज करने से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बॉडी में जो कचरा जमा हो गया है, जो सिस्ट के रूप में हमारे ओवरी में जो कचरा जमा हो गया है, जो सिस्ट बन गया है, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं, उसको रिमूव करने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे घी ठोस रूप में होता है, फिर उसे पिघलाने के लिए तापमान डालते हैं तो वो पिघल जाता है, जैसे सर्दियों में घी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने पीसीओडी के जो सिस्ट है उसको पिघलाने वाले एक्सरसाइज करेंगे, ताकि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो और पीसीओडी रिवर्स हो जाए। आपके पैर ये खुले रहेंगे। इस पोर्शन में आपका कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और आपका जो हाथ है, आपका हाथ ऐसे सपोर्ट करके रखा हुआ होगा, ऐसे नीचे की तरफ। कमर पे जोर लगाना है, जैसे आप किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, उस टाइप का। और उसके बाद ये गैप करने के बाद ये जो आपका ये नी है, इस एड़ी को टच करना चाहिए। मतलब टच ना हो सके कोई बात नहीं, साइड में रखना है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, जैसे 1 2 3। पोस्चर का बिल्कुल ध्यान दें। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करना है। जब भी आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस होए तो इट्स ओके, लेकिन ज्यादा खिंचाव होए दैट इज नॉट गुड। 3 4 5। बहुत ही हल्का हल्का से करना है आपको, कि पहले बार में, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहली बार में इतना जोर नहीं देते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का एक सेट करने के बाद रेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20 के हमने 2 सेट कर लिए हैं। फिर से आप 10 सेकंड का रेस्ट कर सकते हैं, देन एक सेट और करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को 3 सेट करने से वो ज़्यादा एक्सरसाइज वर्क करता है। तो हमारा 10 सेकंड का रेस्ट हो चुका है। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब दूसरा एक्सरसाइज, अगर आप बिगनर है तो बटरफ्लाई आप जानते होंगे, तो सबसे पहले आप शुरुआत में ये कर सकते हैं, नी को ऊपर नीचे। ये एक्सरसाइज सेकंड है। जैसे आपको ये इस पोज में रखना है, आपके ऐसे हो सकता है, बार बार ऐसे और ऐसे करना है। यानी पहले तो नीचे की तरफ घुटने को पुश करना है, फिर ऊपर की तरफ उठा के लाना है, फिर नीचे की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे आपके इस वाले एरिया पे प्रेशर पड़ेगा, और ये प्रेशर बहुत ज़रूरी है पीसीओडी या पीसीओएस रिवर्स करने के लिए। इसका एक सेट हो गया। अब दूसरा सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ये हमारा सेकंड राउंड हो गया है। अब हम थर्ड राउंड करेंगे 10 सेकंड का ब्रेक लेके। लेट्स स्टार्ट। 1। आप जितना दबाव दे सकते हैं जमीन की तरफ उतना देना है, या तो आप धीरे 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 करके ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज हो गया। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड में ये वाला जैसे हम मोशन बनाए थे ना, इस पैर को खुल सके इसलिए हम करेंगे अब बटरफ्लाई। आप इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे। ये जितना आप पास ला सकते हैं उतना पास ला सकते हैं। अगर आपके नी पेन है तो आप इसे अवॉइड करिएगा कि नी पेन है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, अगर कोई सर्जरी हुआ है तो आप यहाँ रख के भी कर सकते हैं इतनी दूरी पे, ठीक है। अगर आपके नी में कोई दिक्कत नहीं है और बस थोड़ा सा पेन है तो आप इतना कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपके घुटने में कुछ भी नहीं है, तो आप इसको और करीब लाके इतने पास में कर सकते हैं। और मुस्कुराते हुए मुंह में हवा भर सकते हैं ताकि आपका तितली आसन अच्छे से हो सके। ऐसे ऐसे 1 आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। कंधे आगे की तरफ यू नहीं होना है, कंधे पीछे की तरफ होगा। ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल सामने देखना है। तितली आसन के साथ साथ अगर आप मुंह में एयर प्रेशर भी डालते हैं लाइक दिस, तो आपके अगर चिक पतले हैं तो वो फूलेंगे, जिससे चिक अच्छे लगते हैं। आपका फेस कट भी निखरता है इससे। हमारा ये एक राउंड हो गया है। आप पैर को इजी करके 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा स्टार्ट करना है। 20 टाइम्स। लाइक मैं एयर डाल, मुंह में एयर था इसलिए मैं आपको काउंट करके नहीं दिखाया, अभी आपको काउंट करके बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बटरफ्लाई से आपके इस एरिया में तो प्रेशर पड़ेगा ही, आपका यहाँ भी प्रेशर पड़ेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी। इससे आपका बेली फैट भी जाएगा। आप मन में ही काउंट कर सकते हैं। 40 टाइम्स करने आपको 3 टाइम्स में। ये हमारा सेकेंड राउंड हो गया है। अब फाइनली हम थर्ड राउंड करेंगे 10 सेकंड का रेस्ट लेके। आप ये तीनों एक्सरसाइज
5 5 मिनट्स या मिनिमम 4 4 मिनट के लिए कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी इच्छा है, आप जितना भी करना चाहें। अगर इन सब के लिए भी अगर आपको टाइम नहीं है या आप नहीं कर सकते या आप सुखासन में नहीं बैठ सकते, तो मैं आपको इसके लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर को बराबर, थोड़ा सा आप गैप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूं टच भी कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे करना है आपको। तो मैंने पैर खोला, फिर अपने नीचे आपको आराम से बैठ जाना है। आपके जो पैरों के अंगूठे हैं उन दोनों को ऐसे होल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर आपको उठना है और बैठना है, यानी नी फोल्ड करना है। मैं आपको पहले फ्रंट से दिखाती हूँ, फिर मैं आपको साइड से दिखाऊंगी, ठीक है। 1 2 1 2 अब मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका भी आप 10 टाइम्स 3 सेट कर सकते हैं, ओके। कमर के बल लेट जाएं और नजरें ऊपर की तरफ रखेंगे। इस वाले एरिया को आपको खोल लेना है। पैरों को नमस्ते पोज में ले आइए और इसको जितना ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर की तरफ लेना है, और जितना आप बाहर की तरफ इसे प्रेस कर सकते हैं उतना बाहर की तरफ प्रेस करना है। आप एक बार फाइनल प्रेस करने के बाद, मतलब आप जितना कर सकते हैं उतना करने के बाद आपको इस और इस एरिया को होल्ड कर लेना है, क्योंकि आपके यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। इससे क्या होगा कि आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं इसे, मिनिमम 4 to 5 मिनट्स। आपको इनहेल और एक्सहेल करते रहना है, सांसों को होल्ड नहीं करना। आप आंखें बंद करके आराम से लेट सकते हैं इसको होल्ड करते हुए। इससे आप फील कर रहे होंगे कि आपके इस एरिया में तो ज़्यादा प्रेशर पड़ ही रहा है, थोड़े थोड़े प्रेशर इस एरिया में भी पड़ रहा है। आप अपने हाथों की नी को भी थोड़ा ऐसे जमीन पे रख के फिर इस टाइप से ऐसे यूं करके यूं होल्ड कर सकते हैं। आप मिनिमम जितने टाइम तक कर सकते हैं उतने टाइम तक करना है आपको, मैक्स टू मैक्स। लेकिन मिनिमम आपको 3 to 4 टाइम्स या 3 मिनट्स तक आपको करते रहना है। इस दौरान अगर आपकी आंखें बंद है तो आप ये भी सोच सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मेरा पीसीओडी या पीसीओएस जो भी है आपका वो रिवर्स हो रहा है, मेरा पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो रहा है। इस टाइप का अफर्मेशन बोल सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। आपका ध्यान इस एरिया में होगा जहां आपका पीसीओडी पीसीओएस का सिस्ट बना हुआ है। ये आपके मेल हार्मोन को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे आपके जो चेहरे पे थोड़ा हेयर ग्रोथ हो रहे होंगे वो रुक जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जैसे कम होने लगेगी आपका हेयर ग्रोथ कम होने लगेगा। आप इस एक्सरसाइज को दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर 2 घंटे खाना खाने के बाद ही करना है। अगर आपने खाना खाया तो उसके 2 घंटे बाद। अगर आपने खाना नहीं खाया या फिर कोई फ्रूट ही लिया है तो आप फ्रूट के अगर फ्रूट एक लिया है, मतलब जैसे एप्पल है या बनाना है, सिर्फ एक लिया है तो उसके 5-10 मिनट बाद कर सकते हैं।
अदरवाइज़ अगर कुछ हैवी हैवी लिया है तो आपको कम से कम 2 घंटे का गैप देना है। आप इसे मॉर्निंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, बट नाइट में अवॉइड कीजिए क्योंकि नाइट में हमें कोई भी योगा एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहिए 7 बजे के बाद। आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देते रहिए कि मेरा पीसीओडी रिवर्स हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, मेरा पीसीओएस रिवर्स हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ये इनक्योरेबल है, बट ये जो लाइलाज बीमारी भी होती है ना, वो भी योगा और सही हैबिट डाइट से ठीक हो जाता है। क्योंकि पहले के लोगों को पता ही नहीं होता था ये पीसीओडी, पीसीओएस रिवर्स क्या है। वो क्या करते थे, शाम के 7 बजे से पहले ही खाना-वाना खा के सो जाते थे और सुबह उठते थे और फिर अपना घर का काम वगैरह करने के बाद फिर खाना-वाना खाते थे। मतलब उनका खाने का और सोने का टाइम फिक्स होता था, जिस वजह से उनके शरीर में बीमारियाँ नहीं होती थी। बट आजकल क्या हो रहा है कि हम अननेसेसरी फूड खा रहे हैं, जिससे खाना नहीं है, वो जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है सही, उसे भी हम खाते जा रहे हैं, बेटाइम खाते जा रहे हैं, लेट नाइट खाते जा रहे हैं। इससे हमारे बॉडी में ना ये ऐसे विलाय जैसे कि अगर हमने कुछ भी खाना खाया है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, हमारे विलाय में वो चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी इंटेस्टाइन के विलाय में चिपका हुआ है, वो बॉडी ब्लड में भेजती है। तो ब्लड में भेजने से वो गंदगी ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाता है तो आपको जैसे पता है कि पूरी बॉडी में फैलता है। तो वही ब्लड अगर हमारे ओवरी में जाता है तो वहाँ सिस्ट बन जाता है, जिसे हम पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। अगर वही गंदगी पूरी बॉडी में फैल जाता है तो वेट बढ़ने लग जाता है। अगर वही गंदगी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ब्लड में जाने से तो हमारे ना हेयर तक नहीं जा पाता है ब्लड, जिसके वजह से हेयर फॉल होता है। तो सारी बीमारियों का एक ही इलाज, हेल्दी हैबिट, हेल्दी लाइफ। और आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है, आपको किसी भी दिन ब्रेक नहीं देना है। आप ये कर सकते हैं अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा बिज़ी है तो 2 कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 2 एक्सरसाइज ज़रूरी है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें।